हेलो एवरीवन। मेरा नाम अरुण कुमार यादव है। हम इस सीरीज में पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय परिचय के बारे में। अध्याय नंबर 8 और 8.1 के अंदर 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन को हम समझ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम दो मेथड से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 को हम दो मेथड से बना सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड क्या है? दिया हुआ है हल। दिया हुआ क्या है? cos A इक्वल टू cos B। तो हम A को इधर रखेंगे, cos को इस साइड ले जाएंगे तो cos इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos B। cos इनवर्स cos कट जाएगा, A इक्वल टू B हो जाएगा। इसलिए एंगल A इक्वल टू B क्या हो गया? प्रूफ हो गया। प्रूफ हो गया। इतना बात, ये इतना आसान है। कैसे हम सोल्व किए? इन्वर्स मेथड से। इन्वर्स मेथड जो है 11th 12th में पढ़ना होता है। 11th 12th में पढ़ना होता है, लेकिन अभी 10th में हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस मेथड से आप एग्जाम में सोल्व ना करें, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इस तरह क्वेश्चन एक उदाहरण में भी है, लेकिन वहाँ देखिए कितना टफ मेथड से बनाया गया है। तो यही एक बताने का मैं प्रयास किया हूँ यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन है टफ नहीं है। बस इस क्लास में यानी 10th में आपको एडवांस ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ना है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत टफ है। आइए सेकेंड मेथड से चलते हैं। सेकेंड मेथड में क्या है, इस पे इरेज कर देते हैं, क्योंकि इस मेथड से आप बना ही नहीं सकते हैं तो क्या मतलब है। सेकेंड मेथड यानी जिससे हम एग्जाम में बनाएंगे। हल यहाँ क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है cos A इक्वल टू cos B। पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं cos A क्या होता है? B/H होता है। और cos B क्या होता है? ये भी B/H होता है। लेकिन देखिए cos A के लिए जो B होगा ये C होगा, क्योंकि जो साथ में सटा हुआ भुजा होता है वही आधार होता है किसी भी एंगल के संक्षेप में, किसी भी एंगल के संदर्भ में। यहाँ बी देखेंगे तो बी के लिए जो आधार होगा BC होगा, क्योंकि यही जो एंगल से सटा हुआ है। तो दोनों एंगल के जो आधार है अलग अलग होगा, लेकिन जो एच है वो तो सेम होगा, एक कर्ण सेम रहता है। तो बी, तो एंगल ए के लिए बी क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। और एच क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। और cos बी के लिए बी क्या होगा? यहाँ पे बी के लिए क्या हो जाएगा? BC इसका आधार होगा, एंगल बी के लिए एच। एच तो यहाँ पे क्या होगा? AB होगा। AB कट जाएगा, इसलिए AC इक्वल टू BC। हम इसको अलग मेथड से सोल्व कर रहे हैं। यदि आप इस तरह का सेम क्वेश्चन उदाहरण में दिया हुआ है, यदि आप उस मेथड से सोल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे उस मेथड से सोल्व नहीं कर रहा हूँ। मैं एक अलग मेथड, इजी मेथड आपको बता रहा हूँ। AC इक्वल टू AB आ गया। इसका मतलब ये जो दोनों भुजा है, सॉरी, इसका मतलब यहाँ पे हुआ AC, ई भुजा
और बी सी ए भुजा दोनों बराबर है। ये समकोण त्रिभुज तो पहले से ही था। जब इसका दो भुजा बराबर होगा तो इसको क्या बोलेंगे? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब हम जानते हैं, चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में जो सामान्य भुजा होती है, इसके जो सम्मुख जो कोण होता है दोनों आपस में भी समान होते हैं, यानी बराबर होते हैं। लिखते हैं यहाँ पे, चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज के चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये क्या होता है? एक कंसेप्ट है, त्रिभुज का कंसेप्ट है। तो त्रिभुज के कंसेप्ट से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं। लिखेंगे, चूंकि ए सी इक्वल टू बी सी, इसलिए कोण डी इक्वल टू कोण ए। ये कैसे हुआ? ए सी ये है, तो ए सी के जो सम्मुख भुजा कोण है बी है, जो सॉरी ए सी जो भुजा है इसके सम्मुख कोण बी है, और जो बी सी भुजा है इसके जो सम्मुख कोण ए है, इसलिए कोण ए इक्वल टू कोण बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख दीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। या लिख सकते हैं कोण ए इक्वल टू कोण बी। क्या हो गया? प्रूफ हो गया। इस मेथड से, यानी सम त्रिभुज के जो कंसेप्ट होते हैं उस कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सोल्व कर दिए। जस्ट देखना है कि जो समान भुजा है उसके सम्मुख जो कोण है आपस में बराबर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का यही कंसेप्ट होता है। तो ए सी बराबर बी सी है, इसलिए कोण बी इक्वल टू कोण ए, या कोण ए इक्वल टू कोण बी। प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।